Hello students, welcome back in SD online classes. Myself Sadhana, your science teacher. So we start our lecture. The lecture number 4, we are discussing about weaving and knitting. हम फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे बेटा, और उसमें हमने 2 प्रोसेस बताई थी, वीविंग एंड knitting. तो yesterday we explain these two, weaving and knitting. Today we are going to discuss weaving and knitting. अब आपको पता है बेटा फैब्रिक क्या होता है. ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर. यानी कि यार्न का मतलब बेटा होता है धागा, और धागे को अगर हमने जोड़ दिया तो उससे क्या बन जाएगा आपका फैब्रिक. क्या बन जाएगा बेटा फैब्रिक. अब फैब्रिक यार्न से हमें फैब्रिक तैयार करना है, तो उसके लिए जो 2 प्रोसेस होती हैं वो कौन कौन सी होती है बेटा, वीविंग एंड knitting. कौन कौन सी होती है बेटा, वीविंग एंड knitting. द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक. कि वो प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसमें 2 सेट ऑफ यार्न यानी कि 2 धागे के सेट उनको मिला दिया जाता है तो एक फैब्रिक का निर्माण होता है, उस प्रोसेस को बेटा हम कहेंगे वीविंग. इसको देखिएगा बेटा, आपकी बुक में दिया गया है, इसकी हेल्प से हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यार्न टू फैब्रिक में 2 प्रोसेस होती हैं, वीविंग एंड knitting. तो एक एक्टिविटी है कि यू माइट हैव नोटिस दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर. यानी कि फैब्रिक जब यार्न के 2 सेट हैं उनको टुगेदर मिला देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, फैब्रिक बन जाएगा, और इस प्रोसेस का नाम होगा बेटा आपका वीविंग. अब हम पेपर की हेल्प से इस वीविंग प्रोसेस को समझते हैं. ठीक है, किसकी हेल्प से, पेपर की हेल्प से. अंडरस्टैंड, यू आर गेटिंग. ओके बेटा, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स. यानी कि अगर हमारे पास 2 कलर के पेपर हों तो हम उनको ले लेंगे, उनकी विड्थ और लेंथ क्या हो, बराबर हो. अब दोनों पेपर को क्या कर दो, फोल्ड कर दो. यानी कि दोनों पेपर को जब फोल्ड करोगे तो आधे हिस्से से वो फोल्ड हो जाएंगे, और 1 शीट, अब प्रत्येक शीट पे आपने लाइन ड्रा करनी है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है. आपका क्या दिखाया गया है बेटा, देखिएगा, ये 2 कागज हैं आपके, ये दिखाया गया है. इसको मैं आपको पेपर की हेल्प से बता रही हूँ. मैंने क्या किया बेटा, मैंने ये किया कि मैंने क्या किया, इतने लेंथ के पेपर ले लिए और उस पर लाइन ड्रॉ कर ली. इस पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया. फोल्ड करने के बाद मैंने ये लाइन ड्रा की, और फिर मैंने क्या किया बेटा, सीजर की हेल्प से इनको हॉरिजेंटली मैंने क्या कर दिया बेटा, कट कर दिया. यानी कि एक टाइप का यार्न मेरा ये हो गया, क्या हो गया ना, यार्न हॉरिजेंटली. और दूसरा ही पेपर इतने ही लेंथ का लेके और मैंने क्या कर दिया, इनको लाइंस में कट कर दिया. क्या कर दिया बेटा, लाइंस में कट कर दिया. उसके बाद क्या हुआ कि अब मुझे यार्न, 2 यार्न हो गए मेरे पास, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और पेपर फोल्ड की हेल्प से मुझे वीविंग समझनी है, बुनना. तो मैं क्या करूँगी कि एक इसमें से लेके और एक को मैं बिलो कर दूँगी और दूसरे को मैं क्या कर दूँगी, अबव कर दूँगी, और फिर क्या होगा, फिर तीसरे को कर दीजिए. इस तरह से देखिएगा क्या होगा, ऐसा ही डिज़ाइन बनेगा, और उस प्रोसेस को हम कहेंगे वीविंग. हो गया, ये मेरे को बराबर लेना है. ठीक है, अब ये मेरा बराबर हो गया. मैंने सेम कलर के पेपर ले रखे हैं. किस कलर के बेटा, सेम कलर के ले रखे हैं. मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने सेम कलर के ले लिए. तो ये 2 यार्न हो गए, और इनको मैंने एक को तो वर्टिकली जोड़ रही हूँ और दूसरे को हॉरिजेंटली. तो इससे क्या हो रहा है, वीविंग प्रोसेस इसी प्रकार से क्लोथ्स की होती है कि 2 यार्न्स को कैसे जोड़ा जाता है. क्लियर हुआ बेटा, कि 2 यार्न्स को हम कैसे जोड़ेंगे. इसी प्रकार से हम बाकी स्ट्रिप्स को कर सकते हैं ना, इजीली, यू कैन डू इजीली. तो दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक बाय द यार्न इज
अंडरस्टैंड बाय फैब्रिक। तो इसको हमने किससे समझा बेटा? फैब्रिक से समझा। किससे समझा हमने इसको? फैब्रिक से। तो देखिएगा, अगर आपको ये कंप्लीट करना है तो आप इसको फेविकोल से चिपका भी सकते हैं। देखिएगा बेटा, ये पूरी क्या हो गई? आपकी वीविंग हो गई। इसी प्रकार से आप इसको भी कर सकते हो और इसको आप कंप्लीट वीविंग कर सकते हैं। अंडरस्टैंड बेटा? कि सिर्फ सिंपली आपने इक्वल लेंथ के अगर अवेलेबल होता है तो 2 कलर्स के पेपर ले लीजिए और फिर उनको भी आप बराबर इक्वल लाइन खींचिए, फिर आप उनको कट कर लीजिए, एक की पूरी स्ट्रिप निकाल लीजिए और एक के ऊपर एक को दबाते हुए दूसरा उसमें सेट कर लीजिए। क्लियर? जैसा कि आपकी बुक में भी दिखाया गया है कि ये 2 पेपर लिए गए हैं, इन दोनों पेपर को कट किया गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन की गई है और फिर इनको सीजर से काट कर जैसे इस प्रकार से। ये बेटा आपकी क्या हो जाएगी? वीविंग। कट बोथ द सीट अलोंग द डॉटेड लाइन, और डॉटेड लाइन से आपने उनको कट करना है, फिर अनफोल्ड, फिर उनको खोल देना है। आपने क्या करना है बेटा? खोल देना है इस तरीके से। वीविंग द स्ट्रिप 1 by 1 थ्रो कट्स इन। अब उस कट में से आपने एक स्ट्रिप को निकालना है, जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया है। अब ये क्या है? ये सारे स्ट्रिप से आपको दिखाया गया है, सारा दिखाया गया है। अब आप देखो, यार्न क्या होंगे? धागा होगा। यार्न क्या होता है? उससे थोड़ा पतला होता है, थिन होता है। ये दिखा रखा है, देखो बेटा, ये यार्न है। तो ये आपका हैंडलूम। हैंडलूम होता है जैसे आपका हथकरघा। लूम क्या होता है? करघा। हैंड ये मशीन से भी होता है, आपको पता नहीं। यार्न को फैब्रिक में बनाना यह मशीन से भी हो सकता है और बाय हैंड वी कैन डू इन ए सिमिलर मैनर। 2 सेट ऑफ यार्न आर वोवन। वोवन का मतलब बुने जाते हैं। 2 सेट यार्न के लिए जाते हैं। यार्न आर मच थिनर। अभी मैंने डिस्कस किया कि यार्न जो आपका धागा होता है वो पेपर स्ट्रिप से क्या होता है? पतला होता है। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। ये करघा जो होता है वहाँ पे वीविंग की जाती है और ये आपकी पावर ऑपरेटेड मशीन से भी हो सकती है और हैंड ऑपरेटेड भी हो सकती है। ठीक है बेटा? नेक्स्ट प्रोसेस पे हम चलते हैं, वो है हमारी नीटिंग। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर? आपने कभी देखा है किसी को स्वेटर बनाते हुए? तो आप देखना, उसमें वो एक ही ऊन का यूज करती है। जब कोई डिजाइन वगैरह डालती है तो दूसरे कलर की ऊन ली जाती है, लेकिन होती वन टाइम में एक ही है। इन नीटिंग ए सिंगल यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। एक फैब्रिक को बनाना, जैसा कि दिखाया गया है कि नीडल से आपका सिंगल यार्न ले रखी है और उससे नीटिंग हो रही है। इसमें सिंगल की जरूरत पड़ती है और इसमें टू हो सकते हैं। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम टोर्न पेयर ऑफ सॉक्स? कि कभी आपने सॉक्स में से कभी धागा निकाला? व्हाट हैपेंस? क्या दिखाई देता है? क्या होता है? सिंगल यार्न गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूसली, कि एक ही टाइप का धागा बार बार निकलता रहता है। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम आर मेड ऑफ नीटिंग फैब्रिक। कि ये फैब्रिक, इससे आपका जो फैब्रिक बनेगा वो नीटिंग प्रोसेस के द्वारा बनेगा। नीटिंग इज डन बाय हैंड। नीटिंग भी आपकी हैंड से भी हो सकती है बेटा और मशीन से भी हो सकती है। आप कहता है, पहली एक लड़की है, वांट्स टू नो इफ यू हैव सीन एनी फैब्रिक दैट आर मेड ऑफ फैब्रिक ऑन आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। क्या आपने कभी ऐसा फैब्रिक देखा है जो कोकोनट से बनाया जाता है? वो आर दीज नॉर्मली यूज्ड फॉर। और उनको किसके लिए यूज किया जाता है? ये आप सोचिएगा, आपके माइंड में क्वेश्चन है। अगर आपको आंसर इसका मिलता है तो आप इसको रफ नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। वीविंग एंड नीटिंग। देखिए बेटा, वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। कि वीविंग और नीटिंग है वो डिफरेंट अलग अलग प्रकार के फैब्रिक को बनाने में यूज 2 प्रोसेस होती हैं। दिस फैब्रिक आर यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम। इस प्रकार के जो फैब्रिक हैं उनसे बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के क्लोथिंग आइटम बनाए गए। तो आज हमने क्या किया बेटा? आज हमने 2 प्रोसेस को डिस्कस किया और एक कागज़ के हेल्प से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हम वीविंग करते हैं। वीविंग में 2 यार्न्स की रिक्वायरमेंट होती है और नीटिंग में हम सिंगल यार्न्स से भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा? ओके। अब देखिएगा, मैंने जो वर्कबुक में आपको होमवर्क दिया था बेटा, वो ये था कि मैंने 2 आपको ये दिखाई थी और इनके बारे में पूछा था। अगर आपने कर लिया तो वेल,
अगर नहीं किए हैं तो आप इसमें से नोट डाउन करके इनके बारे में लिख लीजिएगा। और ये कुछ प्रोसेस हैं जो आज मैंने डिस्कस की हैं। ये प्रोसेस हैं, वीविंग क्या होती है ये करना है आपने, निटिंग क्या होती है ये देखिएगा, फैब्रिक और लूम। लूम मैंने बता दिया करघा होता है, क्या होता है, करघा। और ये बेटा आपने प्रैक्टिस के लिए करना है। दिस इज योर होमवर्क, डू इन योर रफ नोटबुक। ओके बेटा, दिस इज योर होमवर्क, ये आपने रफ नोटबुक में करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, बी हैप्पी, बी हेल्दी।